बाइक सवार 3 लोगों को हाईवा ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसमें से एक की मौत हो गई। बचे 2 लोग गाड़ी से दूर फेंकाते हैं, मगर श्याम राव गाड़ी के चपेट में आ जाता है। कमर के नीचे का हिस्सा गाड़ी में इतनी बुरी तरीके से फंसता है कि महज 15 से 20 मीटर गाड़ी के साथ रगड़ाता है। श्याम राव जो है वो अपने स्थान पर चल रहा था, अपने सही डायरेक्शन में चल रहा था। पीछे से हाईवा आती है और हाईवा आने के दौरान श्याम राव को पीछे से टक्कर मारती है। इस सड़क में श्याम राव के खून के साथ उसके शरीर के कई अपशिष्ट भी हैं, गाड़ी के टुकड़े भी हैं। तमाम चीज़ें ये गवाही देते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा। लोगों को हेलमेट पहना के मौतों की संख्या तो कम की जा चुकी है, मगर हादसे क्यों हो रहे हैं, इसे कैसा रोका जाए, इस पर काम हुआ कि नहीं हुआ। दुर्ग जिले में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसों में मौतें भी हो रही है। हालांकि कुछ महीने पहले दुर्ग पुलिस ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि लगातार चेकिंग से और पुलिस की सतर्कता से सड़क हादसे में मौतों की संख्या काफ़ी कम हुई है। हम भी मानते हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है, मगर मेरा सवाल पहले भी यही था, आज भी यही है। लोगों को हेलमेट पहना के मौतों की संख्या तो कम की जा चुकी है, मगर हादसे क्यों हो रहे हैं, इसे कैसा रोका जाए, इस पर काम हुआ कि नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो करिए जनाब। खैर, आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज फॉरेस्ट एवेन्यू में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ पर बाइक सवार 3 लोगों को हाईवा ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसमें से एक की मौत हो गई। ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, यहीं पर ये पूरा घटना हुआ है। और ये स्पॉट जेपी चौक से, अगर हम रिसाली से जेपी चौक की तरफ जाएंगे तो जेपी चौक से महज 200-300 मीटर पहले का ये रास्ता है, सेक्टर 5 का ये रास्ता है फॉरेस्ट एवेन्यू, जहाँ पर यह हादसा हुआ और जिसकी मृत्यु हुई। श्याम राव पेशे से वो कॉन्ट्रैक्टर मजदूर था, यानी ठेका श्रमिक था भिलाई स्टील प्लांट में, और ड्यूटी जाने के लिए ही अपने ससुराल से घर की ओर जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दूं तो उसके ससुराल में किसी रिश्तेदार का रिश्ता फिक्स होना था, जिसको लेकर तैयारियां चल रही थी, लड़की देखने वाले आने वाले थे, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। और ये सारी चीज़ें होने के बाद राइट शिफ्ट ड्यूटी करने के लिए वो अपने ससुराल से निकलता है, अपने एक दोस्त और भांचा को गाड़ी में बैठाकर। हालांकि गलती उसकी भी है, ट्रिपल सवारी था और हेलमेट नहीं पहना था। मगर क्या हेलमेट पहना होता और ट्रिपल सवारी नहीं होता तो पीछे से हाईवा टक्कर नहीं मारती, क्योंकि टक्कर तो पीछे से लगा है ना। अब पीछे से टक्कर मारने से गलती पूरी तरीके से हाईवा की दिखाई देती है। खैर, जांच में क्या आता है ये भी देखने वाली बात है, मगर जो दृश्य यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, जो दृश्य अभी ये घटनास्थल को देख के समझ आ रही है, श्याम राव जो है वो अपने स्थान पर चल रहा था, अपने सही डायरेक्शन में चल रहा था। पीछे से हाईवा आती है और हाईवा आने के दौरान श्याम राव को पीछे से टक्कर मारती है, जिससे श्याम राव और उस गाड़ी में बैठे 2 लोग गिर जाते हैं। बचे 2 लोग गाड़ी से दूर फेंकाते हैं, मगर श्याम राव गाड़ी के चपेट में आ जाता है। कमर के नीचे का हिस्सा गाड़ी में इतनी बुरी तरीके से फंसता है कि महज 15 से 20 मीटर गाड़ी के साथ रगड़ाता है। इस सड़क में श्याम राव के खून के साथ उसके शरीर के कई अपशिष्ट भी हैं, गाड़ी के टुकड़े भी हैं। तमाम चीज़ें ये गवाही देते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा और ये हादसे में गलती किसकी। हालांकि जो भारी वाहन वाले लोग हैं वो गाड़ी मनमाने रूप से चलाते हैं, क्योंकि हिट एंड रन का कोई मामला है नहीं। जब इसके खिलाफ सख्त कानून भी बना था तो लोगों ने धरना प्रदर्शन, हड़ताल, तमाम चीज़ें करना शुरू कर दी, मगर इन्हीं सब घटनाओं के देखते हुए ये कानून बनाया गया था। दंड दिया गया, दंड प्रावधान रखा गया था उसमें, और जो राशि भुगतान था, ये तमाम चीज़ें रखी गई थी। मगर खैर, आज एक श्याम राव ने अपनी जान गंवाई है। इससे पहले एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने अपनी जान गंवाई थी, और लगातार ये अब दुर्ग भिलाई के लिए आम बात हो गई है। सड़क हादसे हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, और पुलिस हेलमेट पहनाकर आंकड़े प्रस्तुत कर रही है कि हमने मौतों की संख्या में गिरावट की है। आखिरी बार फिर से सवाल करूंगा, मौतों की संख्या कम हो रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, मगर हादसे क्यों हो रहे हैं, हादसे को कैसे रोका जाएगा, हादसे हो ही ना, इसके लिए क्या किया जाएगा, ये जवाब आपको देना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कैसे रोकी जाएगी। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। हमने परिवार वालों से भी बात करने का प्रयास किया, मगर अभी वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हम कल एक बार फिर परिवार के पास जाएंगे कि इस पूरी घटना के बारे में वो क्या कहते हैं। धन्यवाद।